नमस्कार जी सबको। 45 देवता की एनर्जी क्यों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं 5 देवता के बारे में समझाना चाहूँगा कि हाउ इट्स वर्क और उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, और कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप देख रहे हो मेरे पीछे बहुत सारी ग्रीनरी और लैंड है। ये जो लैंड है, ये जो जहाँ पर भी आप इस ज़मीन को देख रहे हो, और उस ज़मीन के अंदर जब आप छोटा सा बीज बोते हो, दैट इज़ कॉल्ड ब्रह्मा। एक छोटी सी उत्पत्ति आपके दिमाग में आती है, आपके थॉट प्रोसेस में आती है, वो है ब्रह्मा। उस ब्रह्मा को आगे मैनिफेस्ट करने के लिए, काम करने के लिए जो ज़रूरी देवता एनर्जी है वो है बुधर। बुधर का काम क्या करना है कि हार्ड वर्क करना। आपके पास थॉट प्रोसेस है, आपके पास विजन है, लेकिन आप उसके ऊपर काम नहीं कर पाते हो। दैट मीन्स कि आपको 100% आपकी बुधर की एनर्जी चेक करनी चाहिए। जब आप काम करते हो, आप उसके ऊपर हार्ड वर्क करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं चाहिए एक कनेक्टिविटी, एक नेटवर्क चाहिए जहाँ पर पीपल की कनेक्टिविटी आए, या फिर आपको पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ से करनी चाहिए। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मेरे पीछे छोटे छोटे कुछ झाड़ है, वो एक कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जब ये कनेक्टिविटी बढ़ती है, कहीं ना कहीं आपके जो विज़न था उसमें आपने काम किया, कनेक्टिविटी के बेस पे आपको आपके काम के अंदर एक बूस्ट मिला, और वही कनेक्टिविटी के माध्यम से आपका नेम और आपका फेम बढ़ता है। और नेम और फेम बढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि विवस्वान और कनेक्टिविटी के लिए आर्यमान की ज़रूरत होती है। कनेक्टिविटी दैट मीन्स आर्यमान। अगर आपको लगता है कि आपकी सोशल कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं ना कहीं आपको हेल्पिंग हैंड्स नहीं मिल रहे, या फिर आपको पता नहीं है कि ए से बी, बी से सी कहाँ पर जाए, तो यू जस्ट हैव टू चेक आर्यमान एनर्जी। ये देवता कौन सी डायरेक्शन पे होते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा डिटेल्स में। लेकिन अभी हम सीखेंगे कि इस 5 देवता किस तरह से बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। हमने देखा ब्रह्मा, जो आपके अंदर जो भी विज़न या फिर जो भी एक उत्पत्ति का कारक होता है, कुछ ये करना है, मेरे इस विज़न को आगे ले जाना है, मैं ये करना चाहता हूँ, ये सब काम है ब्रह्मा का। अब उस विज़न के ऊपर मुझे काम करने के लिए मुझे बुधर का चाहिए सपोर्ट। अगर मेरे अंदर बुधर नहीं होगा तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा, मैं एक्शन नहीं कर पाऊँगा। तो एक्शन के लिए बुधर चाहिए, और एक्शन किया, लेकिन अब मुझे सपोर्टिव हैंड की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी मेरे इस विज़न के लिए, तो उसके लिए मुझे आर्यमान चाहिए। जब आर्यमान आपके अंदर एक्टिव होता है, अच्छे लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, और काम जैसे आप करते हो, ऑटोमेटिक आपका नाम और फेम, योर नेम एंड फेम इंक्रीज। नेम और फेम इंक्रीज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट देवता की एनर्जी है, वो है विवस्वान। राइट, आपने अपने आप से कहा विज़न अच्छा है, आप काम भी कर रहे हो बढ़िया सा, आपको कहीं ना कहीं सपोर्टिव हैंड्स भी मिल रहे, लेकिन जो नेम और फेम आपका होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो यू जस्ट हैव टू चेक योर विवस्वान देवता एनर्जी। जब आपका नेम और फेम होता है, तो बट ऑब्वियस है कि आपके अंदर एक गेन, एक फुलफिलमेंट आएगा, और वो जो फुलफिलमेंट लाता है देवता, उसका नाम है मित्रा। तो हमने बात की ब्रह्मा की, बुधर की, आर्यमान की, विवस्वान की और मित्रा की। मैं फिर से आपको एक बहुत ही इजी वे से आपको समझा दूं कि इस ज़मीन के अंदर जब मैं एक छोटा सा बीज बोता हूं, तो वो मेरा ब्रह्मा है। फिर वही बीज को मुझे ध्यान रखना है, कितना पानी देना है, कितना खाद देना है, वो काम बुधर करवाता है। और फिर उसके रूट अंदर जाते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती है, और वो कनेक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ते 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 आपका नेम और फेम एक बड़े वृक्ष की तरह होता है। और जब एक बड़े वृक्ष की तरह आपका नेम और फेम होता है, तो आपके इस बड़े से पेड़ में फूल और फल आते हैं, जो आपकी गेन है। आई होप यू लाइक दिस शॉर्ट वीडियो, जिससे आपको पता चल गया होगा कि देवता एनर्जी की इम्पोर्टेंस क्यों है वास्तु के अंदर। मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस देवता की डायरेक्शन कहाँ पर होती है,
अगर ये देवता के अंदर कुछ एनर्जी कम है, ज़्यादा है, तो उसको किस तरह से हम ठीक कर सकें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस एंड डोंट फॉरगेट to subscribe this channel, otherwise you are going to miss many good videos. Thank you so much and stay blessed.